चेयरमैन के इलेक्शन हुए, पंचायतों के इलेक्शन हुए, क्या 3 बैक टू विलेज हुए, 2 बैक टू विलेज, 3 बैक टू विलेज हो गए? क्या लोगों को पैसे दिए इन्होंने? फिर पंचायतों में पहले पंचायतों को बर्बाद किया, फिर डीडीसी का चेयरमैन बनाया, उसको बर्बाद किया, उसको कहा कि तुझे सीडीएफ देंगे, उनको सीडीएफ नहीं मिला। अब डीडीसी के बनाए, हम दुआ करेंगे उस भगवान के आगे कि इनको बीजेपी वालों को शुद्ध बुद्धि आए, इनको पावरें दें और जल्दी से जल्दी जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है वो बनाए, और उसके बाद काउंसिल बनाने के बाद जो भी है इनको पूरी पावरें दें ताकि ग्रास रूट लेवल पे इनके काम हो सकें। यहाँ जो रेता लग रहा है वो रेता क्या सही है? क्या जो सरिया पूरा पड़ रहा है, क्या सीमेंट पूरा पड़ रहा है, क्या जो बजरी इस्तेमाल की जा रही है क्या वो बजरी सही है? इसलिए वो भी एक मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। उसके साथ साथ आप देखें लोगों के बंकर बने नहीं, लेकिन रविंदर रैना जो प्रदेश अध्यक्ष है बड़ी बड़ी बातें करता है। लिंबेड़ी जहाँ पे उसका घर है वहाँ आज तक एक गोला नहीं पड़ा। यहाँ तक कि 65 की जंग हुई, 71 की जंग हुई, 99 का करगिल वार हुआ और उसके बाद 7 साल से आज गोले पड़ रहे हैं नौशहरा के अंदर, वहाँ कभी गोला नहीं पड़ा। लेकिन रविंदर रैना के घर में 18.5 लाख का कम्युनिटी बंकर बना हुआ है। और तू कौन सा लीडर है भाई? तुझे अपनी जान प्यारी है लेकिन लोगों की जान प्यारी नहीं, जो बॉर्डर के बिल्कुल वहां उस कोने पे रहते हैं जहां पत्थर मारो तो पाकिस्तान पत्थर मारे तो उन लोगों के घरों में आके गिरता है। तो लिहाजा यहाँ से पता चलता है कि वो लीडर कितना यहाँ पे वो ईमानदार है। और रही ईमानदारी की बात, वो भी वक्त आएगा तो हम बताएंगे कि रविंदर रैना कितना ईमानदार है। लेकिन आज के दिन में मैं यही कहूंगा कि हमने मुद्दों पे इलेक्शन लड़ा, उन्होंने सिर्फ झूठों पे इलेक्शन लड़ा। रविंदर रैना ने झूठों पे इलेक्शन लड़ा, लेकिन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने मुद्दों पे इलेक्शन लड़ा। और आज भी हमने जब बात की, हमने 370 जो इस रियासत का तोड़ा गया, हमने पूछा कि जो 370 इस रियासत का तोड़ा गया है, बताओ जम्मू कश्मीर रियासत के लोगों को, बताओ जम्मू कश्मीर के नौजवानों को, क्या जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोजगार मिला? क्या जम्मू कश्मीर के लोगों की जमीनें महफूज हैं? लेकिन आज 370 टूटने के बाद आज देखें जम्मू कश्मीर के लोगों की जमीनें भी महफूज नहीं रही, आज हमारे बच्चों का रोजगार भी महफूज नहीं रहा। तो हम उस बातों पे आज स्टेट को तोड़ के यूटी बना दिया। इन मुद्दों पे हमने बात की। हम ये कहते हैं सिलेंडर दिए, हमने कहा सिलेंडर क्या दिए हैं आपने? जब आपकी सरकार नहीं थी 7 साल पहले तो इसी सिलेंडर की रीफिलिंग की कीमत 350 रुपए थी, आज 750 रुपया रीफिलिंग की कीमत है। आप कहते हैं कि हमने हेल्थ कार्ड बनाए, कौन से हेल्थ कार्ड? किस आदमी का 5 लाख का इलाज किसी भी हिंदुस्तान के हॉस्पिटल में हुआ या जम्मू कश्मीर के प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ? किसी का नहीं हुआ। वो झूठे कार्ड है। फिर ये कहते हैं किसानों को हम 2-2 हजार रुपए देते हैं। क्या साल में आप 6 हजार देते हैं? उनको हमने कहा क्या किसान भिखारी है क्या? किसान को क्या 2 हजार चाहिए? किसान को 2 हजार का भिखारी नहीं चाहिए, उसको पैसा नहीं चाहिए। किसान को उसके बच्चे का रोजगार चाहिए। किसान को उसकी जमीनों का जो प्रोड्यूस करता है जो माल, उस माल का कीमत चाहिए। किसानों की जो कनक और मक्की होती है उसका जब वो बाजार में बेचना चाहता है उसको सही रेट मिलना चाहिए। जो किसान सब्जी को आता है उस सब्जी की सही कीमत मिलनी चाहिए। इन मुद्दों पे हमने इलेक्शन लड़े। तो इन्होंने क्या इलेक्शन लड़ा? बीजेपी ने दिल्ली से मिनिस्टर लाए, लोकल लीडर यहाँ लाए, तो दूसरे अपने जो स्टेट लीडर लाए, बना क्या बाद में? और आज भी जब देखें आप क्या लिया, जो कैंडिडेट खड़ा किया था उस कैंडिडेट ने क्या लिया। तो लिहाजा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के हम सिपाही हैं। मुफ्ती साहब ने हमेशा हमें यही बात सिखाई, उसने कहा कि सच बोलो, हुकूमत बने या न बने। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी कभी कुर्सी के लिए नहीं बनी, ये बदलाव के लिए बनी थी। सुरेंद्र चौधरी जिंदाबाद, सुरेंद्र चौधरी जिंदाबाद, पीडीपी जिंदाबाद, पीडीपी जिंदाबाद। वो बदलाव पीडीपी ने करके दिखाए थे। जिंदाबाद। देखिए रोजगार जम्मू कश्मीर नौजवानों को दिया गया था। आपने किसानों को टेलहंड में पानी पहुंचा के दिखाया था। किसानों की फसलों की कीमत दी थी मुफ्ती मोहम्मद सईद ने।
मुफ्ती मोहम्मद सैन जो आज 60,000 टेलीविजन सड़कों पे घूम रहा है, ये मुफ्ती साहब के टाइम पे लगे हुए हैं जब वो चीफ मिनिस्टर 2002 में बने थे। इसलिए हमने काम करके दिखाए। तो लिहाजा आज का जो इलेक्शन ये तो हुआ है, ये सच्चाई की जीत हुई है झूठों के ऊपर, और लोगों ने बता दिया है कि बीजेपी के झूठ यहाँ चलने वाले नहीं। आपको हकीकत जो सच्चाई है वो लोगों को बतानी पड़ेगी। जो लोगों के काम है वो लोगों के काम करने पड़ेंगे। और लोगों के सबसे बड़े मुद्दे हैं, सबसे पहले उनके बच्चों को रोजगार चाहिए, और जो बिजनेसमैन है उस बिजनेसमैन का बिजनेस चलना चाहिए, और जो लोग हैं लोगों को बिजली, पानी, स्कूल, सड़कें, हॉस्पिटलों के अंदर डॉक्टर, दवाइयां चाहिए। ये खाली गप्पे मारने नहीं चाहिए। तो सर एक सवाल यहाँ पे ये उठता है, अगर डीडीसी इलेक्शन के बाद अगर बीजेपी इलेक्शन जम्मू कश्मीर रियासत में असेंबली के नहीं कराती तो ये किस बुनियाद पे नहीं करवाएंगे? अब तो सामने हो गया। खुद स्टेट इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि बहुत अच्छी इलेक्शन हुई है। एलजी साहब ने कहा है कि बम्पर वोटिंग हुई है। तो अगर बम्पर वोटिंग हुई है, लोगों ने पूरी पार्टिसिपेशन की है, तो आप असेंबली इलेक्शन के ये भाग नहीं सकते। इनको असेंबली इलेक्शन कराना पड़ेगा। और हम कहते हैं कि अगर आपने जम्मू कश्मीर रियासत को मजबूत करना है, जम्मू कश्मीर रियासत के अवाम को मजबूत करना है, तो आपको जम्मू कश्मीर रियासत में बहुत जल्दी असेंबली इलेक्शन करवाने चाहिए। और असेंबली इलेक्शन में ही बीजेपी को पता चलेगा, जो यहाँ की यूनिट है जम्मू कश्मीर की, कि इनकी औकात क्या है। और खास करके जो पप्पू है जम्मू कश्मीर रियासत का झूठा, इसको भी पता चलेगा इसकी औकात क्या है। तो इसलिए मैं आपको बीजेपी को एक तो मैं कहता हूँ कि जो नौशहरा की सीट आज बीजेपी ने हारी है, पहले बीडीसी का चेयरमैन हुआ था, उसमें भी नौशहरा की सीट हारी थी बीजेपी ने, और आज रविंदर रैना ने अपने घर में नौशहरा की सीट हारी है। मैं तो कहता हूं इसको ऑन मोरल ग्राउंड्स रविंदर रैना को कोई हक नहीं बनता कि वो प्रदेश अध्यक्ष रहे। जो बंदा अपना घर नहीं संभाल सका वो रियासत पर क्या संभालेगा? हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद। मैं तो ये कहता हूं कि रविंदर रैना रिजाइन तो क्या करेगा? जनता पार्टी का सही सोच बनाए तो इसको उठा के खिड़की से बाहर फेंके वहां तिरकोटा नगर बीजेपी ऑफिस से, कि ऐसा आदमी जो घर नहीं संभाल सका वो दूसरों का क्या संभालेगा? ये झूठा पप्पू है, सिर्फ लोगों के घरों में लड़ाई लगवाता है। सिर चाहो जरूरत होने की भी जाकर